प्रस्तुत है हरि अनंत हरि कथा अनंता में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हे भार्गव, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के पुण्य कर्मों के फल के अभूतपूर्व संगम से चारों ओर अध्यात्म ही अध्यात्म बरस रहा था। मेरे मन में उनके दर्शन का लोभ उत्पन्न हुआ। मैंने महामुनि वशिष्ठ के तप से तपी परम पुनीत तपोभूमि में पदार्पण कर मुनि वशिष्ठ को दर्शन देकर कहा, हे महामुनि, वैसे तो आप सदैव मेरे हृदय में समाये रहते हैं और मैं भी आप में समाकर आपके धैर्य, त्याग, तपस्या और बलिदानों को पुष्ट करता रहता हूं, परंतु आज मेरे मन में साक्षात आपके दर्शनों की अभिलाषा अनायास ही जागृत हो उठी। मैं आपके कठिनतम कर्मों में बसी निष्ठा को प्रणाम करके धन्य होने हेतु यहां आने का लोभ संवरण नहीं कर सका। हे महामुनि, यदि मैं आपकी किंचित भी सेवा कर सकूं तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। महामुनि वशिष्ठ मुझे अंदर से दंडवत प्रणाम करने के साथ अपनी मधुर मुस्कान सहित मुझसे कहने लगे, हे जगतपति लक्ष्मी नारायण श्री नारायण, संसार की सारी रिद्धियां सिद्धियां और सारे सद्गुण करुणा, दया, प्रेम, त्याग, तपस्या, कर्मनिष्ठा आदि सौंपकर निकृष्ट अभिलाषा से मुझे कृपा पूर्वक जानबूझकर वंचित रखकर आप मुझे पहले से ही अत्यंत सम्मानित कर चुके हैं, क्योंकि एक यही अभिलाषा ही तो है जो प्राणी को चिंता, व्यग्रता और सुख दुख के सागर में डाल माया के मोहपाश में बांध देती है। हे त्रिलोकीनाथ, आपकी यह कृपा सदैव यूं ही मुझ पर बरसती रहे, इसके अतिरिक्त मेरे मन में किसी अभिलाषा का जन्म न हो, बस आप मुझे यही वरदान प्रदान करें। हे श्री हरि, आप स्वयं सारे कर्मों के कारक हैं और आपकी अनुकंपा से मुझे ज्ञात है कि कर्म की गंगा सदा इस धरा पर बहती रहे। इसी हेतु आप तप से तपे कठोरतम कर्म के अवतार, एक नई सृष्टि के निर्माण करता, जो आपके अतिरिक्त अन्य किसी द्वारा संभव नहीं है, ऐसे महान महर्षि मेरे परम प्रिय विश्वामित्र को उनके कर्मों के फलस्वरूप अपना दर्शन देने यहां पधारे हैं। हे भार्गव, अब मैं सदा मुझ में समाये त्रिकालदर्शी वशिष्ठ से अपना हेतु कैसे छुपा पाता। तभी मुनि वशिष्ठ के वचन सुन मेरे चरणों में साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में पड़े महर्षि विश्वामित्र बड़ी कठिनता से मेरे चरणों को छोड़ते हुए उठकर कहने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, आपके दर्शन से मेरा हृदय इतना गदगद है कि शब्दों द्वारा उसका वर्णन असंभव है, परंतु हे विशेश्वर, मेरे द्वारा जो भी कर्म हुआ आपके विधान के अनुसार ही हुआ है, क्योंकि हे नारायण, कर्ता, कर्म और कर्म का फल सब कुछ आपके विधान द्वारा ही निर्देशित होता है। मैं तो आज आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझसे शत्रुता पाल मेरे अंतःकरण में अज्ञान का अंधकार भर आपने मुझे इतने दीर्घ काल तक अपने स्वयं के शत्रु, क्रोध और अहंकार का बोध नहीं होने दिया, जिस अज्ञान के कारण मैंने अपने अहंग के वशीभूत बहुत से अनहोने कर्मों को करने का अपराध किया। मैंने परम पावन देवी कामधेनु का तिरस्कार किया। मुझे ज्ञात था कोई भी सदेह स्वर्ग गमन नहीं कर सकता, तथापि मैंने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने की धृष्टता कर डाली। आपकी सृष्टि के विधान में रचित अनेक प्राणियों और पेड़ पौधों के विपरीत गुण धर्म वाले प्राणियों और पेड़ पौधों की रचना कर दी। हे सर्वेश्वर, मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करते हुए मेरी शंका का निवारण करने की कृपा करें। महर्षि विश्वामित्र का प्रश्न सुनकर मैंने उनसे कहा,
परम तपस्वी विश्वामित्र, आपने तो कठिन से कठिन कर्म करके मेरी सृष्टि के निर्माण में रह गई कमियों को ही पूर्ण किया। इसमें क्षमा की क्या बात है? आप ही बताइए। बिना कांटे के पुष्प का क्या मूल्य? बिना रात के दिन की क्या पहचान? बिना दुख के सुख की तृप्ति कैसे? बिना पाप के पुण्य का क्या महत्व है? हे मुनिश्रेष्ठ, आपने अनमोल वस्तुओं को रचकर उनके गुण धर्म के विवेचन द्वारा उनके महत्व को और बढ़ा दिया है। त्राहि माम कहते हुए विश्वामित्र अपने आंसुओं की गंगा जमुना से मेरे चरण पखारते हुए रुधे कंठ से कह उठे, हे जगदीश्वर, आपकी विशालता का कोई और छोर नहीं है। मेरे अपराधों को भी सुकृत बनाकर उसका सुफल देने के लिए आप तत्पर हैं। हे महाप्रभु, अधम विश्वामित्र के अंतःकरण में अब आपके चरणों की धूल के अतिरिक्त और कोई कामना शेष नहीं है। हे भृगुनंदन, मेरी भक्ति में विह्वल विश्वामित्र का यह प्रलाप न मालूम कितना लंबा चलता रहता, परंतु मेरे वचनों को सुन सुनकर मन ही मन अघा रही कामधेनु बीच में ही कह उठी, हे जगत पिता, आज आपके दर्शन का परम आनंद प्राप्त हो रहा है। हे सर्वेश्वर, मुझसे कोई अपराध हुआ जो आपने अपना एक भी कृपा वचन मुझे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं समझा? हे वीर बाहु, कामधेनु की प्रेम और भक्ति से भरी कातर वाणी सुनकर मेरे मुख से अनायास ही निकल पड़ा, ना 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 कामधेनु, तुमसे कोई अपराध कैसे हो सकता है? तुम तो पुण्य की जननी हो। तुमने तो धर्म को पालने पोषने के लिए ही जन्म लिया है। अपने भक्त जनों के सकल मनोरथ पूर्ण करने का काम तो मैं तुमसे ही लिया करता हूं, और जो दूसरों के मनोरथ पूर्ण करता है उससे बड़भागी, उससे पुण्यवान और पुनीत इस सृष्टि में दूसरा कौन है? हे कामधेनु, तुमने अपनी संतान, अपनी बछिया सुरही महर्षि विश्वामित्र को अर्पित कर मेरे जगत कल्याण के हेतु एक अश्वमेघ यज्ञ से भी महान कर्म कर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। हे देवी, तुम्हें बहुत बहुत आदर देते हुए मैं वचन देता हूं कि जो मानव शालिग्राम के रूप में मुझे गौ के क्षीर और दधि से स्नान कराएगा, मैं उसे स्वर्ग के सारे सुख प्रदान करूंगा। इसके साथ ही मैं यह भी वरदान देता हूं कि तुम्हारी बछिया अपने पै के अमृत से सृष्टि के हर प्राणी के बच्चे को पाल सकेगी। जो भी इसके अमृत रूपी दुग्ध का पान करेगा वह रोग मुक्त रहेगा। जिसके द्वार पर गौ बंधी रहेगी उसके द्वार पर दरिद्रता कभी नहीं झांकेगी। गौ का दान सर्वश्रेष्ठ दान होगा। जो मनुष्य गौदान करेगा उसे मैं अपना निजधाम प्रदान करूंगा। हे पुनीता, तुम्हारी बछिया जगत में गौ माता कहलाएगी और इस पावन पवित्र गौ की पूंछ पकड़कर नराधाम मानव तक भवसागर पार कर जाएगा। इस तरह मैंने कामधेनु को अपने वचनों और आशीर्वाद से तृप्त करते हुए महर्षि विश्वामित्र की ओर उन्मुख होकर कहा, पृथ्वी पर सत्य को दृढ़ता से स्थापित कर चारों ओर उसकी सुगंध फैलाकर अटल करने के लिए मुझे आपकी अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। मैं इक्ष्वाकु वंश के होनहार राजाओं में सत्य का बीजारोपण करूंगा। पहला राजा सत्यव्रत होगा जो पृथ्वी पर सत्य को स्थापित करेगा। उसका बेटा सत्यरथ पृथ्वी पर चारों ओर सत्य की सुगंध फैलाएगा। मगर हे महर्षि, सत्य को अटल करने का काम बड़ा ही कठिन और कांटों भरा होगा। मानव मन का स्वभाव है कि जब तक वह दर्पण नहीं देखता तब तक अपनी सुंदरता के आगे सुंदर से सुंदर वस्तु को भी हेय समझता है। हे महर्षि,
मानव मन की इसी कमजोरी को दूर करने के लिए मैं उसे हरिश्चंद्र रूपी सत्य के दर्पण का दर्शन करवाना चाहता हूं। मानव के मानस पटल में सत्य को अटल करने के लिए सत्यवादी और दानवीर हरिश्चंद्र को ढेर सारा कष्ट और घनघोर आपदाएं प्रदान कर उसके सत्य को अपनी कसौटी पर कसने का कर्म आप करें। यह मेरी आज्ञा से सत्य को स्थापित करने के लिए आपका निष्काम कर्म होगा। आप निश्चिंत रहें। मेरे द्वारा दिए गए घोरतम कष्टों को सहन करने की क्षमता बन मैं स्वयं हरिश्चंद्र के हृदय में सदा निवास कर उन्हें संबल प्रदान करूंगा, जिसके कारण वे कभी विचलित नहीं होंगे। इतना कह मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। हे भार्गव, सत्य, तप, दया और दान धर्म के 4 चरण हैं, जिनके द्वारा धर्म सदैव पृथ्वी पर विचरता है। इन्हीं की महिमा को पाकर जगत और जीव धन्य हो जाता है। हे भार्गव, मेरी होनी के प्रभाव से सत्यवादी दानवीर महाराज हरिश्चंद्र के हृदय में सत्य, दान और त्याग की त्रिवेणी प्रतिष्ठित थी। मेरी होनहार के फलस्वरूप राजा हरिश्चंद्र की दानवीरता और सत्यनिष्ठा की ख्याति जब त्रिलोक में फैल गई, तब मेरी आज्ञा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र की दानवीरता और सत्यनिष्ठा को कठिन से कठिन कसौटी पर कसकर सत्य को पृथ्वी पर अटल करने के लिए एक अनोखा स्वांग रचाया। एक रात्रि मुनि विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने महाराज हरिश्चंद्र से उनका सारा राजपाट, धन, वैभव आदि दान में मांग लिया। दूसरे दिन महाराज हरिश्चंद्र जब राज दरबार में अपने सिंहासन पर विराजमान किसी फरियादी का न्याय करने जा रहे थे, तभी अचानक महर्षि विश्वामित्र वहां पधार कर हरिश्चंद्र को वर्जित करते हुए कहने लगे, ठहरो हरिश्चंद्र, अब तुम्हें किसी भी व्यक्ति का न्याय करने का अधिकार नहीं है। तुम्हें तो अब इस सिंहासन पर बैठने का ही अधिकार नहीं है। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र आश्चर्यचकित होते हुए पूछ बैठे, हे महर्षि, मुझसे क्या अपराध हुआ है जो मैं इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार खो बैठा? महाराज हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को उनके विगत रात्रि के स्वप्न का स्मरण करवाते हुए कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी सत्यवादिता और दानवीरता की चर्चा तो पूरी जगत में बहुत ही धूम मचा रही है, पर तुम तो पिछली रात्रि ही स्वप्न में दिए गए अपने राजपाट के दान के वचनों को विस्मृत करते हुए उस दान को देने के लिए तत्पर नहीं हो। यदि यही है तुम्हारा सत्यव्रत, तो आज से तुम अपने आप को सत्यवादी और दानवीर कहलाना छोड़ दो। विश्वामित्र की बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र को तुरंत रात्रि के स्वप्न का स्मरण हो आया। अब तक जिसे वे मात्र स्वप्न समझ रहे थे, वह स्वप्न न होकर एक वास्तविकता बनकर उनके समक्ष उपस्थित थी। हरिश्चंद्र को तुरंत अपनी भूल का भान हुआ। वे राज सिंहासन त्याग कर नीचे उतर आए और विश्वामित्र के चरण पकड़ अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए कहने लगे, हे महर्षि, मुझे क्षमा करें। सचमुच मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। वास्तव में मैं अपना सारा राजपाट, धन, वैभव कल रात्रि स्वप्न में आपको दान में दे चुका हूं। अब मैं सचमुच इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं रह गया। अब ये सारा राजपाट, धन, वैभव आपका है, आप संभालें। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र राज सिंहासन पर बैठ हरिश्चंद्र को आदेश देते हुए कहने लगे, हे हरिश्चंद्र, दान के अनुसार अब तुम्हारे पूरे राजपाट, सिंहासन, महल, यहां तक कि इस राजसी वस्त्र आभूषणों पर भी मेरा अधिकार है।
अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम समस्त वस्तुएं मुझे सौंपकर शीघ्रातिशीघ्र ये राज्य त्याग दो। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा अनुसार राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित सहित समस्त राजसी वस्त्र और अलंकार त्याग कर अत्यंत साधारण वस्त्रों में महल से प्रस्थान कर ही रहे थे, तभी विश्वामित्र ने उन्हें टोकते हुए कहा, ठहरो हरिश्चंद्र, तुम्हें ज्ञात है ना कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता, परंतु जब तक अपना सर्वस्व दान करने की दक्षिणा तुम मुझे प्रदान नहीं करते, तुम्हारा यह दान पूर्ण नहीं होगा। तुम्हें इस दान का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के वचन सुनकर कातर स्वर में कह उठे, हे महर्षि, आपके वचन सत्य हैं, किंतु इस समय मैं अकिंचन समस्त साधनों से विहीन स्वयं शिशु की भांति हूं। अतः कृपा करके मुझे दक्षिणा चुकाने के लिए थोड़ी अवधि प्रदान करें, ताकि मैं दक्षिणा की व्यवस्था कर सकूं। मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। इस पर विश्वामित्र ने उदारता प्रदर्शित करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मैं तुम्हें दक्षिणा का प्रबंध करने हेतु 1 माह का समय प्रदान करता हूं। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को प्रणाम कर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ प्रस्थान कर गए। राजपाट खोकर वे एक साधारण मनुष्य की भांति विश्वामित्र की दक्षिणा जुटाने के लिए प्राणपण से लग गए। हरिश्चंद्र की समस्या बड़ी गंभीर थी। वे जिस किसी श्रीमंत के पास जाते, सेवा की याचना करते, वह उन्हें पहचान कर उनसे कोई सेवा लेने के स्थान पर उनकी कीर्ति के गुणगान करने लगता, स्वयं उनकी सेवा में लग जाता, समस्त धन वैभव उनके चरणों में रखकर उनसे मनचाहा द्रव्य ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगता। किंतु राजा हरिश्चंद्र बिना कोई श्रम किए किसी के उपकारवश भिक्षा या दान में मिला धन कैसे स्वीकार कर लेते। इस प्रकार वे हर श्रीमंत के द्वार से निराश हो खाली हाथ वापस लौट आते। यहां हमें ध्यान रखना होगा कि अपनी असीम विपदा में भी हरिश्चंद्र सत्य पथ का ही अनुसरण करते हैं। किसी के उपकार या दया भाव से दी गई कोई संपत्ति उन्हें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होती। वस्तुतः आपदाओं में ही व्यक्ति की आंतरिक निष्ठा और उसके मनोबल की परीक्षा होती है। बड़े बड़े धीर वीर और गंभीर लोग भी विपत्तियों के समय विचलित हो जाते हैं, किंतु अपने मूल्य धर्मी संकल्पों पर दृढ़ रहने वाले लोग विपत्ति की ज्वालाओं में कंचन से कुंदन बन जाते हैं। हे भार्गव, दुष्टों की अपकीर्ति उनके मार्ग की बाधक होती है, किंतु हरिश्चंद्र की सुकीर्ति उनके मार्ग की परम बाधक बनकर उनके सम्मुख खड़ी थी। अपनी ख्याति से छुटकारा पाने की एक युक्ति उन्होंने सोची। शासन काल में वे यदा कदा छद्म वेश धारण करके प्रजा का सुख दुख जानने के लिए रात्रि में भ्रमण किया करते थे। उन्होंने उसी कला का उपयोग आरंभ किया। ऐसा करते हुए भी वे कोई काम पाते, परंतु उसके द्वारा अर्जित धन की मात्रा इतनी नगण्य होती थी कि किसी प्रकार से उन तीनों की उदर पूर्ति ही बड़ी मुश्किल से हो पाया करती थी। समय के साथ साथ हरिश्चंद्र की आय का यह स्रोत भी सूख गया। धीरे धीरे छद्मवेश में भी लोग उन्हें पहचानने लगे। समस्या दिन पर दिन गंभीर होती जा रही थी। उदर पूर्ति तक का मार्ग बंद हो चुका था। एक दिन क्षुधा से व्याकुल महाराज हरिश्चंद्र ने मछलियों से भरपूर एक सरोवर देख मछलियां पकड़कर क्षुधा शांत करने का निश्चय किया। स्वयं महाराज हरिश्चंद्र रानी तारामती और पुत्र रोहित द्वारा कड़कती धूप में दिन भर किए गए अथक श्रम के बाद भी मछलियों से लबालब भरे इस सरोवर से
चंद मछलियां उनके हाथ लगी। उन्होंने उससे ही संतोष करके सरोवर के तट पर अग्नि प्रज्वलित की और वे मछलियां भूनकर क्षुधा शांति के लिए बैठ गए। किंतु हाय रे दुर्भाग्य, ज्यों ही वे मछलियां खाना चाहते थे त्यों ही किसी दैविक शक्ति के द्वारा वे भुनी हुई मृत मछलियां भी जीवित होकर सरोवर के जल में कूद गईं। वे सब के सब हाथ मलते हुए देखते रहने के अतिरिक्त कुछ भी न कर सके। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहा, देखो कैसी अनहोनी है। लोग ठीक ही कहते हैं, दुर्दिन की अंधेरी रात में अपनी छाया भी साथ छोड़ देती है। आज हम उदर पूर्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, कल मुनि विश्वामित्र की दक्षिणा का क्या होगा? हम कैसे दक्षिणा चुका पाएंगे? पति की यह असहाय दशा और शोक देखकर रानी तारामती कह उठी, हे नाथ, अब मुझसे आपकी यह दुख भरी दशा देखी नहीं जाती। माना कि आपके पास कोई और संपत्ति नहीं है, किंतु मैं तो हूं, आपका पुत्र तो है। आप हम दोनों को बेचकर महर्षि विश्वामित्र की दक्षिणा के ऋण से मुक्ति प्राप्त कीजिए। रानी के वचनों को सुनकर राजा का हृदय रो उठा। वे व्याकुल हो कहने लगे, हे प्रिय, समय के कुचक्र में फंसने के कारण यदि समस्त संसार मुझे यातना दे, परंतु ऐसे कठोर वचन कहकर तुम तो मेरा हृदय विदीर्ण मत करो। अरे एक पति, एक पिता को अपनी भार्या और अपने पुत्र को बेचने का कर्म करना पड़े, उससे तो प्राण त्याग देना कहीं उत्तम है। तुम्हारी बातों से एक राह जरूर मिली है कि मैं स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका दूंगा। वे इस बारे में विचार कर ही रहे थे कि इतने में मुनि विश्वामित्र उन्हें दक्षिणा की अवधि का स्मरण कराने आ पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र की दयनीय दशा देखकर भी वे उन पर जरा भी तरस न खाते हुए कठोर स्वर में कहने लगे, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारे बढ़े हुए बाल, दाढ़ी और नाखून तुम्हारी दरिद्रता की कहानी कह रहे हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपने दान की दक्षिणा इस जन्म में नहीं चुका पाओगे। इसलिए मैं अपना राजपाट तुम्हें लौटाकर अपनी तपोभूमि वापस लौट जाना चाहता हूं। दानवीर सत्यवादी हरिश्चंद्र को मुनि विश्वामित्र की बात तीर की तरह चुभ रही थी। वे मन ही मन अपने आप को कोसते हुए मुझसे कहने लगे, हे भगवान, आप धन्य हैं। एक निठल्लू को राजा बनाकर आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया था, किंतु उससे भी कहीं अधिक उपकार मेरा राजपाट मुझसे दान में लेकर मुनि विश्वामित्र ने मुझ पर कर डाला, जिसके कारण मुझे अपनी औकात तो पता लग गई। जो व्यक्ति चंद मोहरे भी न कमा सके, ऐसे अभागे को तो कदापि राजा नहीं बनना चाहिए। इसी उधेड़ बुन में पड़े हरिश्चंद्र को मौन देखकर मुनि विश्वामित्र थोड़ा और कठोर बनकर कहने लगे, क्यों हरिश्चंद्र, तुम्हारे मौन को स्वीकृति मान लूं क्या? इतना कह वे अपने कमंडल को ऊपर उठा हाथ में जल लेकर दान लौटाने का संकल्प करने ही वाले थे कि हरिश्चंद्र पर मानो वज्रपात सा हुआ। वे तुरंत मुनि विश्वामित्र के चरण पकड़कर रुंधे कंठ से कहने लगे, ना ना मुनिवर, ऐसा घोर अनर्थ न कीजिए। मेरे पास तो सत्य वचन और दान व्रत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हे ऋषिवर, कम से कम आप मुझे इससे तो वंचित ना करें। कृपा करके आप मुझे थोड़ी अवधि और प्रदान करें। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपना अस्तित्व बेचकर भी आपकी दक्षिणा अवश्य चुकाऊंगा। हे मुनिवर, थोड़ा कष्ट और कीजिए। काशी नगरी समीप ही है। वहां लोग सेवक सेविकाओं का क्रय विक्रय करते हैं। आप मेरे साथ वहां चलें।
उस अनजान नगरी में मुझे न पहचानते हुए कोई भी अपनी सेवा के लिए मुझे खरीद लेगा। महाराज हरिश्चंद्र की बातें सुनकर मुनि विश्वामित्र उनका प्रस्ताव मानकर काशी नगरी की ओर चल दिए। काशी के एक चौराहे पर दास दासियों के बेचने और खरीदने के लिए भारी भीड़ इकट्ठी थी। लोग बोली लगाकर दास दासियों को खरीद बेच रहे थे। हे भार्गव, महाराज हरिश्चंद्र भी अपने को बेचने के लिए गोलाकार खड़े लोगों के बीच जाकर खड़े हो गए। शरीर से रिष्ट पुष्ट होने के कारण महाराज हरिश्चंद्र को मणिकर्णिका घाट के डोम ने खरीद लिया, मगर हाय रे दुर्भाग्य कि मोल विश्वामित्र की दक्षिणा से कुछ कम ही मिला, जिसके कारण हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी मन ही मन आंसू पीकर सोचने लगे कि हे विधाता, अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब रह ही क्या गया है जिसे बेचकर मैं अपने दान की दक्षिणा पूरी करूं? हे प्रभु, इस विवशता से तो अच्छा है कि तू मेरे प्राण ही हर ले। फिर वे किसी तरह से साहस दिखाकर अपनी अंजलि में डोम द्वारा दिए द्रव्य को मुनि विश्वामित्र को देते हुए कातर स्वर में कह उठे, हे मुनिवर, आज मैं अपना अस्तित्व तक बेचकर मात्र इतना ही द्रव्य जुटा पाया हूं, जो आपकी दक्षिणा के द्रव्य से कुछ कम ही है। आपका बड़ा उपकार होगा यदि यह द्रव्य आप स्वीकार कर लें। आप निश्चिंत रहें, दक्षिणा का शेष धन मैं अगले जन्म में अवश्य चुका दूंगा। अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। हरिश्चंद्र के वचन सुनकर विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो हरिश्चंद्र से कहने लगे, रे हरिश्चंद्र, चांडाल का द्रव्य हाथ में आते ही तू चांडाल बन झूठ भी बोलने लगा। अरे, अभी तो तेरी पत्नी बाकी है, तेरा पुत्र बाकी है, अभी तेरा अस्तित्व कहां समाप्त हुआ? पुत्र और पत्नी की बात आते ही हरिश्चंद्र को मानो काठ मार गया। उनके प्राण कंठ में आ गए। तारामती महाराज हरिश्चंद्र को सांत्वना देते हुए कहने लगी, हे प्राणेश्वर, इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे आज अच्छे दिन नहीं रहे हैं, वैसे ही कल यह बुरे दिन भी बीत जाएंगे। आप तो धैर्य के सागर हैं, सत्य के अवतार हैं। मुनिराज ठीक ही कह रहे हैं, जब तक मैं और रोहित भी नहीं बिक जाते, तब तक आपका अस्तित्व बिका हुआ नहीं माना जाएगा। अरे, जब पति बिक गया तो पत्नी के पास रहा ही क्या? हे पति परमेश्वर, मैं आपकी सहचरी हूं। अब आप मुझे अपने पुत्र के साथ बिकने की अनुमति प्रदान करें। इतना कहने के साथ ही तारामती दास दासियों के मध्य जाकर खड़े होते हुए पुकार पुकार कर कहने लगी, हे महानुभावों, मैं सत्य को साक्षी मानकर कह रही हूं कि जो भी मुझे खरीदेगा उसकी सेवा मैं बड़ी ही तत्परता और कर्मठता से करूंगी। हे भार्गव, तारामती का यह दृढ़ संकल्प सुनकर धर्म डगमगा उठा। सती तारामती सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। धर्म को भय हो गया कि यह महासती किसी पर पुरुष के हाथ लग गई तो इसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना रोहित और तारामती को अपनी सेवा के लिए खरीद दक्षिणा हेतु अपेक्षित मुद्राएं प्रदान कर उन्हें अपने साथ ले गया। महाराज हरिश्चंद्र ने पत्नी और पुत्र के बिकने से मिले द्रव्य को विश्वामित्र को सौंपकर उनकी दक्षिणा चुका दी। तारामती और रोहित के बिक जाने के पश्चात हरिश्चंद्र के दुख का पारावार नहीं था, किंतु वे अपने धर्म की रक्षा हेतु इस दारुण दुख को भी जहर की तरह पीकर मणिकर्णिका घाट पहुंचे। डोम ने उन्हें शवदाह के कर्म में लगाते हुए उनसे संकल्प कराया कि आज से तुम किसी भी शवदाह से पहले कर लिए बिना न तो स्वयं कोई शवदाह करोगे, न ही किसी अन्य को करने दोगे। हे भार्गव, उधर महारानी तारामती वृद्ध ब्राह्मण के घर आ तो गईं, लेकिन
वहां उन्हें नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ रहे थे। ब्राह्मण पत्नी उन पर काम का बोझ लाद लाद कर घोर कष्ट देती थी। मजे हुए बर्तनों को अकारण जूठा करके बार बार उससे मजवाती, सारे धुले धुलाए कपड़ों को भी फिर धुलवाकर उन्हें घोर कष्ट देती। इसके पीछे उनका मंतव्य यही था कि तारामती भागकर हरिश्चंद्र के पास जाएं और अपने दारुण दुखों की करुण गाथा उन्हें सुनाकर सत्यव्रत से डिगाते हुए विश्वामित्र से अपना राजपाट वापस मांगने के लिए विवश कर दें। लेकिन तारामती ब्राह्मणी द्वारा घोर कष्टों को सहकर भी अपने धर्म पर अटल रहीं। एक दिन तारामती मेरी कृतज्ञ होते हुए मन ही मन कहने लगी, हे प्रभु, यदि मुझे नमक रोटी भी खाने को नहीं मिलती तो भी मैं इस ब्राह्मणी द्वारा दिए गए दुख को झेलकर परम प्रसन्न रहती, क्योंकि इस घर में मेरा पातिव्रत्य धर्म तो अक्षुण्ण है। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद है कि आपने मेरे सतीत्व पर तनिक भी आंच नहीं आने दी, अन्यथा मैंने अपना यह जीवन लीला समाप्त कर ली होती। यही निश्चय करके मैंने काशी की मंडी में बिकने का संकल्प लिया था। दुख तो मुझे केवल एक बात का है कि मैं अपने पति की सेवा से वंचित हूं। वे मणिकर्णिका घाट पर दहकती हुई ज्वाला में शवों को भस्मसात करते हुए श्रम के कारण बहुत थक जाते होंगे। उन्होंने अपने जीवन में इतना श्रम कभी नहीं किया। अगर मैं पास होती तो उनके चरणों को चाप कर उन्हें थोड़ा सा तो सुख प्रदान करती। महारानी तारामती यही सब सोचकर रो पड़ी। तभी ब्राह्मणी ने वहां आकर उनके सामने ढेर सारे कपड़े और बर्तन पटक कर उन्हें प्रताड़ित करते हुए कहा, अरे कुलच्छनी, तू अभी तक रोटी ही तोड़ रही है तो काम कब करेगी? इतना सुनते ही तारामती झट से रोटी को जैसे तैसे अपने कंठ से उतार आंसू पोंछ अपने पति की याद में डूबी, फिर अपने काम में जुट गई। हे भार्गव, विश्वामित्र और धर्म की मंत्रणा से इतने घोर कष्ट और इतनी प्रचंड यातना के बाद भी जब तारामती अपने धर्म से नहीं डिगी, तब धर्म ने एक दिन स्वयं मणिकर्णिका घाट जाकर अपनी पत्नी द्वारा तारामती को दी जाने वाली यातनाओं की हृदय विदारक गाथा हरिश्चंद्र को सुना। एक बार फिर उन्हें धर्म से डिगाने की कोशिश करते हुए कहा, हे राजन, मैं इस सत्य से परिचित हूं कि आप परम सत्यवादी दानवीर हरिश्चंद्र हैं। मैं आपकी पत्नी को अपनी बेटी बनाकर अपने घर तो ले गया, किंतु मैं अपनी परम कर्कशा पत्नी के स्वभाव का क्या करूं? वह महारानी तारामती को घोर यातनाएं देती है। आप स्वयं अपने लिए न सही, अपनी पत्नी और पुत्र के लिए अपना हठ त्याग कर मुनि विश्वामित्र से अपना राजपाट वापस मांग ले। अपने परिवार तथा अपनी प्रजा के लिए सुख शांति की व्यवस्था करें। धर्म रूपी वृद्ध ब्राह्मण के वचन सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सत्यव्रत से तनिक भी न डिगते हुए कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, आपका यही उपकार क्या कम है कि मेरी पत्नी आपके घर सुरक्षित है। मैं तो अपने धर्म से डिगने से रहा। मेरी पत्नी यह बात भली भांति जानती है, लेकिन कहीं वह अधिक प्रताड़ना और दुख से अपना विवेक और धैर्य खोकर अपने धर्म से च्युत न हो जाए। इसलिए आप मेरा यह संदेश उसे अवश्य सुना दें कि पराधीनता अपने आप में एक विवशता है। पराधीनता की स्थिति में सुख और शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। हे भार्गव, महाराज हरिश्चंद्र के दृढ़ वचन सुनकर धर्म वापस लौट गया। हरिश्चंद्र की दृढ़ता ने विश्वामित्र का यह प्रयास भी विफल कर दिया। हे भार्गव, अब विश्वामित्र के पास हरिश्चंद्र को अपने सत्यव्रत से विचलित करने का कोई मार्ग नहीं बचा था। विश्वामित्र की पहली हार तो उसी समय हो गई थी
जब महाराज हरिश्चंद्र स्वप्न में दिए गए दान को सत्य मानकर अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान कर दर दर के भिखारी बन गए। संसार में ऐसा कोई उदाहरण अन्य नहीं मिलता। उनकी दूसरी हार उस समय हुई जब वे हरिश्चंद्र को सारा राजपाट लौटाने के लिए तत्पर थे, किंतु हरिश्चंद्र ने अपने सत्यव्रत और वीरता पर अटल रहते हुए अपना राजपाट लेने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि दक्षिणा की अवधि के समाप्त होने की बात पर हरिश्चंद्र ने अपनी दानवीरता को पुष्ट करते हुए अपनी पत्नी पुत्र सहित स्वयं का संपूर्ण अस्तित्व ही बेचकर विश्वामित्र की दक्षिणा चुका चांडाल का कर्म भी स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र की इससे बड़ी हार और क्या हो सकती थी? हे भार्गव, मेरी आज्ञा से बद्ध विश्वामित्र ने इस पर भी हार न मानते हुए धर्म के घर तारामती को बुरी तरह प्रताड़ित करते हुए उसकी व्यथा कथा से हरिश्चंद्र को अपने सत्यव्रत से डिगाने में भी असफलता का ही सामना किया। तारामती की करुण कथा सुनकर भी हरिश्चंद्र अपने धर्म से टस से मस नहीं हुए। हार कर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को उनके सत्यव्रत से डिगाने के अभीष्ट को साधने के लिए उनके पुत्र रोहित को अपना मोहरा बनाया। एक दिन धर्म ने अपनी पूजा के निमित्त फूल लाने का कार्य राजकुमार रोहित को सौंपा। रोहित पूजा के लिए फूल तोड़ने पास की वाटिका जा पहुंचे। प्रातःकाल की सुनहरी धूप में भांति भांति के रंग बिरंगे फूल खिलकर मुस्कुरा रहे थे। तरह तरह के मन को लुभाने वाले पुष्पों को देखकर रोहित का बाल सुलभ मन उनमें इस तरह रम गया कि वह वाटिका आने का उद्देश्य लगभग भूल ही गया। वह मनोहारी पुष्पों को निहार निहार कर पुलकित होता कितनी देर तक वहां खड़ा रहा, इसका उसे भान ही नहीं रहा। वह भाव विभोर हो अपने नन्हे नन्हे हाथों से कभी इस फूल को सहलाता तो कभी उस फूल को, कभी इस पौधे से बातें करता तो कभी उस पौधे से। फुलवारी के हर पौधे के पत्ते पत्ते में अपना स्नेह बांट वह फूलों पर मंडराते तितलियों और भौरों के संग खेलने में इतना तल्लीन था कि विश्वामित्र की प्रेरणा द्वारा भेजा गया काला नाग भी उसे दृष्टिगोचर न हो सका। वह तो सारी दुनिया भुला फूलों के रंग, गंध और कोमलता से सपने बुनने में लीन था। तभी एक अत्यंत सुंदर फूल को दुलारने के प्रयास में रत रोहित के कोमल पग में जमीन पर बिजली की फुर्ती से सर्र सर्र दौड़ते उस काले नाग ने अपने तीक्ष्ण विष दंत गड़ाते हुए डस लिया। मां कहकर जोर से अपनी माता को पुकारता रोहित धराशायी हो गया। रोहित की कातर चीत्कार आस पड़ोस के लोगों ने सुनी। वे दौड़कर वाटिका के अंदर पहुंचे। उन्होंने भूमि पर गिरे रोहित के पास से एक भयंकर विषधर नाग को भागते हुए देखा और चिल्लाने लगे, अरे इसे तो सांप ने काट लिया। फिर उन्हीं लोगों ने रोहित को मूर्छित होता देख उसे गोद में उठा जल्दी से उसकी मां के पास पहुंचाया और सांप के काटने की सूचना दी। महारानी तारामती के देखते ही देखते रोहित के प्राण पखेरु उड़ गए। तारामती भूमि पर गिरकर सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी। हे भार्गव, उस समय पहली बार अपने पुत्र शोक में विह्वल तारामती ने अपना धैर्य त्यागते हुए कहा, हे परमेश्वर, मेरे पति ने आपके सत्य स्वरूप की आराधना करते हुए सर्वस्व गंवाकर भी कभी आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की। मेरे पति ने स्वप्न में दिए गए दान के वचन को भी सत्य मान चांडाल तक की चाकरी स्वीकार कर ली। मैंने रानी से नौकरानी बन लोगों के झूठे बर्तन मांजने में भी कोई संकोच नहीं किया। फिर यह पुत्र शोक हमारे किस पाप का फल है? मैं रोहित के पिता को क्या उत्तर दूंगी? वे तो शायद
पुत्र शोक में प्राण ही त्याग देंगे। हे भार्गव, तारामती अपने पुत्र शोक में विलाप करती जा रही थी। आखिर वह बेचारी एक मां थी। संसार में भला ऐसी कौन सी पाषाण हृदय मां होगी जिसका हृदय अपनी संतान की ऐसी मृत्यु पर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा। किंतु मैं भी तो हरिश्चंद्र की परीक्षा पूर्ण होने के पहले तारामती का कष्ट कैसे हरण कर सकता था। हृदय विदारक विलाप करते हुए तारामती रोहित का शव अपनी बाहों में उठाए उसके दाह संस्कार के लिए स्वयं महाराज हरिश्चंद्र के सम्मुख आ खड़ी हुई। अपने पुत्र की मृत्यु और अपनी हृदयेश्वरी की विक्षिप्त दशा देखकर एक बार तो हरिश्चंद्र का हृदय भी विकल हो उठा, परंतु शीघ्र ही अपने शोक और भावनाओं पर अंकुश लगाकर सत्यव्रत से बंधे राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शमशान भूमि के नियमों के अनुसार किसी सामान्य शव की भांति अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए भी अपनी पत्नी से कर के रूप में कफन का आधा भाग देने को कहा। पति की बात सुनकर तारामती चीत्कार करती हुई कह उठी, हे नाथ, जब आपके पुत्र के लिए कफन तक नहीं है तो मैं कर कहां से लाऊं? पत्नी की बात सुनकर हरिश्चंद्र अपने मन में उठती हूक को दबाकर कह उठे, प्रिय, नियम तो नियम है। अपने पति की बात पर तारामती बिलख कर कह उठी, नियम का पालन अनिवार्य है, किंतु हे नाथ, एक क्रीत दासी होने के कारण मुझे बड़ी मुश्किल से 2 जून की सूखी रोटी ही मिल पाती है, जो मुझे और मेरे पुत्र को पालने के लिए ही कम पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं आपका कर कहां से प्रदान करूं? तारामती की इस मर्म भेदी बात ने हरिश्चंद्र की आत्मा को झकझोर दिया, लेकिन अपनी मर्मांतक पीड़ा को तारामती से छुपाते हुए हरिश्चंद्र कह उठे, प्रिय, जब देव ही हमसे रूठ गया है तो मैं क्या कर सकता हूं? कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। हरिश्चंद्र की बात पर तारामती कहने लगी, शवदाह का निर्मम कर्म करते करते आप कितने कठोर बन गए हैं। अरे, यह आपके प्राणों से प्यारा पुत्र रोहित का शव है। माता पिता तो संतान के सर्वस्व होते हैं। आज हम लोगों के होते हुए भी क्या हमारे पुत्र का शव अनाथ हो जाएगा और इसे चील कव्वे नोच नोच कर खाएंगे? वज्रघात समान इस बात ने दृढ़ निश्चयी हरिश्चंद्र के धैर्य का बांध भी तोड़ दिया। वे मौन खड़े अपने नेत्रों से अविरल अश्रुपात करने लगे। उनकी आंखों से अविरल बहने वाले अश्रु तारामती की दृष्टि से छुप नहीं सके। महाराज के नेत्रों में आंसू देखकर महारानी तारामती तड़प उठी। एक क्षण को तो वह अपने पुत्र शोक एकदम भूल पति की वेदना से कराह कर वीर क्षत्राणी की तरह कह उठी, ये क्या नाथ, परम प्रतापी सूर्यवंशी कभी न डिगने वाले महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू। अरे धिक्कार है मुझ पर। यह कहकर वह अपनी पहनी हुई साड़ी का आधा भाग फाड़कर महाराज को सौंपते हुए कह उठी, यह लीजिए नाथ, आपके पुत्र के शवदाह का कर। आप अविचल भाव से अपने कर्तव्य को पूर्ण कीजिए। महाराज हरिश्चंद्र अपनी प्राणांतक पीड़ा को किसी प्रकार अपने मन में दबा आकाश में मेरी ओर निहार होठों ही होठों में बुदबुदाकर मुझे धन्यवाद देते हुए ज्यों ही पुत्र की चिता को अग्नि देने लगे, त्यों ही एक बिजली कौंधी, जिसके कारण सहस्त्रों सूर्य को लजाने वाले प्रकाश ने संपूर्ण आकाश को जगमगा दिया। शमशान घाट का चांडाल और जीर्ण शीर्ण शरीर वाला ब्राह्मण, जो दोनों वास्तव में अग्निदेव और धर्मराज थे, अपने अपने दिव्य स्वरूप धारण कर हरिश्चंद्र के समक्ष प्रकट हो गए। उसी क्षण, ठहरो हरिश्चंद्र, अब मुझसे और अनर्थ नहीं देखा जाएगा, यह कहते हुए महामुनि विश्वामित्र भी वहां पहुंच गए। विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र की
भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, वत्स, धन्य है तुम्हारा सत्यव्रत और तुम्हारी दानशीलता, जिसने मेरी जीवन भर की कमाई मेरे ब्रह्मर्षि पद को भी तृणवत कर दिया। विश्वामित्र के इतना कहते ही पूरा शमशान दिव्य सुगंध से महक उठा और मैंने स्वयं वहां प्रकट होकर हरिश्चंद्र से कहा, प्रिय हरिश्चंद्र, आज तुमने सत्य को पृथ्वी पर अटल करने का मेरा हेतु पूरी तरह सिद्ध कर दिया। हे वत्स, मेरी आज्ञा पर तुम्हें दारुण से दारुण कष्ट देकर तुम्हारे सत्यव्रत की परीक्षा लेने के लिए शमशान घाट के चांडाल के रूप में कोई अन्य नहीं, स्वयं अग्निदेव उपस्थित है। हे वत्स, तुम्हारी पत्नी अपने पुत्र को खरीदकर अपने घर में शरण देने के लिए स्वयं धर्मराज ने जीर्ण शीर्ण शरीर वाले ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ था। अब विश्वामित्र का परिचय तो तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। हे पुत्र, तुम्हें प्रदान किए गए घनघोर कष्टों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं, अतः तुम इन पर रंच मात्र भी क्रुद्ध न होकर इन्हें क्षमा प्रदान करो। हे वत्स, तुम्हें नहीं मालूम कि इन सब के द्वारा प्रदान किए गए मर्मांतक कष्टों से जितनी पीड़ा तुम्हें पहुंची है, उससे अधिक पीड़ा मुझे हुई है, क्योंकि तुम तो मेरे अत्यंत प्रिय हो, और हे पुत्र, अपने अत्यंत प्रिय व्यक्ति से ही मैं संसार में जीव जगत कल्याण के अभीष्ट सिद्ध किया करता हूं। इसके पश्चात मैंने विश्वामित्र, अग्नि और धर्म को संबोधित करते हुए कहा, हे महानुभावों, आप सबने हरिश्चंद्र द्वारा पृथ्वी पर सत्य को अटल करने के मेरे हेतु को सिद्ध करने में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं आप सबका परम कृतज्ञ हूं। हे पुत्र हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारी दानशीलता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जब तक चाहो पृथ्वी पर राज्य करो, और जब तुम्हारा मन भर जाए तो मेरे परम धाम आकर मुझ में लीन हो जाना। इतना कहने के पश्चात मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मेरे अंतर्ध्यान होने के पश्चात धर्मराज हाथ जोड़कर महाराज हरिश्चंद्र से निवेदन करते हुए कहने लगे, हे राजन, आप तो जानते ही हैं कि जिस प्राणी में सत्य और दान का निवास होता है, धर्म उसके पीछे पीछे आने पर विवश है। मैं सदा आपका अनुसरण करता रहा हूं। आज आपको वरदान देता हूं कि सतत ही मैं आपके राज्य में आपके साथ निवास करता रहूंगा। इतना कहकर धर्म ने महाराज हरिश्चंद्र से विदा प्राप्त की। धर्म के जाने के पश्चात अग्निदेव ने अपने प्रभाव से महाराज के पुत्र रोहित को प्राण दान देते हुए कहा, हे राजन, श्री हरि की आज्ञा से मैंने आपको बहुत कष्ट प्रदान किए, बहुत ही उत्पात मचाया, जिसके लिए मैं अत्यंत क्षमा प्रार्थी हूं। आज मैं आपको वरदान देता हूं कि अब कभी आपके राज्य में अग्नि का उत्पात नहीं होगा। आपके राज्य के सारे विकार मुझ में जलकर भस्म हो जाएंगे। मुझसे तप कर खरे कंचन सी आपकी कीर्ति पृथ्वी पर सदा मेरी ही भांति जगमगाती रहेगी। अब आप कृपा पूर्वक मुझे भी प्रस्थान की आज्ञा प्रदान करें। इतना कह हरिश्चंद्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करते अग्निदेव भी वहां से प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात एक बार फिर महर्षि विश्वामित्र कहने लगे, हे वत्स, आपदाओं की ज्वाला में तप कर तुमने समय के स्तंभ पर अपने नाम के ध्वज को सदा सदा के लिए फहरा दिया है। आज मैं तुम्हें अपने संपूर्ण हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि जब तक पृथ्वी पर चंद्र सूर्य विद्यमान रहेंगे, तब तक तुम्हारी यश गाथा अमर रहेगी और लोक मंगल का विधान करती रहेगी। हे पुत्र, तुम्हारे प्रभाव से तुम्हारे इक्ष्वाकु वंश में धर्म की गंगा लहराएगी और नारायण स्वयं इस वंश में जन्म धारण करने के लिए ललचेंगे। इतने ढेर सारे आशीर्वाद प्रदान कर महर्षि विश्वामित्र भी अपनी तपस्थली की ओर प्रस्थान कर गए। हे भार्गव, इस प्रकार मैंने हरिश्चंद्र के द्वारा पृथ्वी पर सत्य को सदैव के लिए अटल कर दिया।